बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ धान में मुंजरों के खाली रह जाने, मुंजरों के खुश्क हो जाने या मुंजर के अंदर दानों के अच्छे साइज़ को डेवलप ना होने पर बात करूँगा। पाकिस्तान के अंदर धान में सबसे बड़ा मसला ये आता है कि धान की मुंजरें खाली रह जाती हैं, जिसे हम आम ज़ुबान में पोट, पोटाश या फोक भी कहते हैं। जब हम पाकिस्तान में ओवरऑल देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ये मसला 40 से 60% तक होता है, जिसकी वजह से हमारी पैदावार तीसरा हिस्सा हासिल कर सकते हैं। जबकि बाय डिफ़ॉल्ट वैराइटल करैक्टर ये है कि धान के अंदर मैक्सिमम 14 से 16% तक मुंजरें खाली रह सकती हैं। मुंजरों के अंदर दाना ना बनना ये बाय डिफ़ॉल्ट 14 से 16% तक होता है। जब हम इसकी वजूहात पर गौर करते हैं तो 3 बुनियादी इसकी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह मुनासिब, मुकम्मल, टाइमली खुराक का ना मिलना। नंबर 2 मौसम, सख्त मौसम। नंबर 3 खेत के अंदर पानी की मुनासिब मिकदार का पूरा खड़ा ना रखना। जब हम खुराक की बात करें तो जिस वक्त धान का पौधा मुंजर निकालना शुरू करता है तो हमें चाहिए कि उस वक्त हम पोटाश खाद का स्प्रे करें, और पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन पोटाश खाद वो बेस्ट के सुपर है, यानी कि ये पोटाशियम फास्फेट है जो कि पौधे के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देती। इसके अंदर नमकियात ज़ीरो है। इसके अलावा एडिशनल इसके अंदर फास्फोरस और 2% बोरान भी मौजूद है। अगर हम मुंजर के निकलने के आगाज़ पर बेस्ट के सुपर का 1 लीटर के हिसाब से किसी भी फंजीसाइड, किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे कर दें तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जिसके ज़रिए हम मुंजरों के खाली रहने को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, मौसम की सख्ती से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम पौधों को मुनासिब वक्फे के साथ अमाइनो एसिड्स के स्प्रे करते रहें। और नंबर 3 बहुत अहम फैक्टर ये है कि जिस वक्त हम पनीरी को खेत में मुंतकिल करते हैं तो जो ही पौधा जड़ें पकड़ लेता है, यानी कि 7 से 10 दिन के अंदर अंदर हमें मुनासिब मिकदार में जिंक भी मुहैया कर देनी चाहिए, क्योंकि धान का पौधा ज़्यादातर ज़िंदगी खड़े पानी में गुजारता है और उसकी जड़ें खड़े पानी में होने की वजह से उनको सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, खुराक को ज़मीन से लेने में मुश्किल पेश आती है और ज़मीन से खुराक को लेकर पौधे के दूसरे हिस्सों को पहुंचाने में भी मुश्किल पेश आती है। इन मसाइल के हल के लिए हमें जो ही पनीरी हम मुंतकिल कर लें, पनीरी की मुंतकली के बाद 7 से 10 दिन के अंदर अंदर हमें खेत को जिंक दे देनी चाहिए, जिसके ज़रिए पौधा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को मुनासिब तरीके से, सही तरीके से सरअंजाम देकर अपनी खुराक की ज़रूरत पूरी करता है। अगर हम खुराक की कमी को पोटाश के ज़रिए दूर कर लें। नंबर 2, पनीरी की मुंतकली के 7 से 10 दिन के अंदर अंदर हम अगर जिंक सल्फेट मुहैया कर दें और मौसम की सख्ती से बचने के लिए हम अगर मुख्तलिफ औकात में अमाइनो एसिड्स के स्प्रे कर लें तो इन 3 चीज़ों से हम धान के अंदर जो बहुत बड़ा मसला है मुंजर के खाली रह जाने, मुंजर की अच्छी भराई ना होने या चावल के अच्छे साइज़ के दाने ना बनने को हम 40 से 60% से कम करके 14-15% तक लाकर अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।